अगर हम सोशल मीडिया पे ये बोल सकते हैं कि फौजी बंदे अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं, तो मैं ये क्यों नहीं बोल सकती हूँ कि जो मेरे फौजी पति हैं वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। ये भी बोलने का हक है ना हमें। और अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसमें क्या गलती है मेरी? अगर थाने में या डिफेंस में मेरी सुन ली जाती तो शायद आज मेरे को सोशल मीडिया पे बोलना ही नहीं पड़ता। या तो फिर आप लोग चाहते हैं कि मेरा भी मर्डर हो जाए, फिर हैशटैग जस्टिस फॉर सानू चलाते रहें आप लोग। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं सानू गौर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी जो वीडियोस होते हैं मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, और मैं अपने फौजी पति के लिए बोलती हूँ। मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बोलती हूँ, और उस बंदे की फ़ोटो भी लगाती हूँ अपने वीडियोज़ में। मैं सबको अपनी पोस्ट पे मेंशन नहीं करती, मतलब सारे आर्मी के बंदों को मेंशन नहीं करती मैं। फिर भी कुछ लोग आकर के मेरे ऊपर उंगली उठा देते हैं, तो मैं तुम बदनाम कर रही हो, सबको बदनाम कर रही हो, सबको बदनाम कर रही हो। नहीं भाई, मैं सबको बदनाम नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बोलती हूँ, वो भी है रविशंकर। पहले कुछ लोगों का था कि सिर्फ एक पक्ष आता है सामने, तुम अपनी बात बोलती हो, दूसरे पक्ष की बात हम नहीं सुनते। अब मैंने रविशंकर की रिकॉर्डिंग डालना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हो गया है लोगों को, कुछ लोगों को, कि तुमने सोच समझ के ये प्लानिंग की है। भाई, प्लानिंग अगर मैं करती ना, तो मैं शुरुआत के दिनों में ही करके पैसे ले करके भाग जाती। मैं 19 साल वेट नहीं करती, पहली बात। और जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बहुत से बंदे आकर के बोलते हैं ना तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं कुछ कमेंट लगा रही हूँ, आप वो देख लीजिए। ये फौजी की वाइफ है सारी। आप पहले एक सारे कमेंट पढ़िएगा, उसके बाद मैं इन कमेंट के लिए कुछ बोलूँगी।
सारे कमेंट आपने देख लिए होंगे। ये सारी फौजी की वाइफ हैं जो प्रताड़ित हैं। ये तो थोड़ी सी हैं, और बाकियों के मैं कमेंट नहीं उठा पाई, सॉरी उन सभी के लिए। पर मैंने किसी की प्राइवेसी लीक नहीं की है, कमेंट में किसी की भी आईडी का नाम शो नहीं किया है मैंने। तो पहले मैं सोशल मीडिया में आने से पहले मैं ये सोचती थी ना कि सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, बाकी के बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं। पर नहीं, समाज में ये गंदगी फैल ही रखी है। बस बाकियों कुछ लेडीज़ों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और हाँ 7 बार मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। पंचायत हुई, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, रिश्तेदारों ने समझाया मुझे, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, रेजिमेंट में समझाया गया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पिता, अपने भाई और अपने बच्चे की लाश पे खड़े होकर के रविशंकर के साथ वफादारी निभाऊं अपने रिश्ते में, मैं उसकी इज्जत बचाऊं। और ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, मैंने कई बार बोला। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी एक हद तक होता है। कुछ चीज़ों के लिए शब्द नहीं होते, पर होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। मैंने भी अपनी स्थिति से, परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ किया था और कुछ नहीं बोलती थी किसी से। मेरी सोसाइटी में भी नहीं पता था लोगों को कि रविशंकर और मेरे बीच में पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है इतने सालों से। ना मेरी रिश्तेदारी में किसी को पता था। पर जब चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई हैं बढ़ के, और सामने वाला इंसान सिर्फ इसलिए बचा जा रहा है कि वो फौज की नौकरी कर रहा है, तब मुझे चीज़ें बोलनी पड़ी सोशल मीडिया पे। और मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं नहीं मानती कि इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मेरी बेइज्जती होनी थी जितनी हो गई। मेरी सोसाइटी में सबको पता चल गया कि रविशंकर मुझे मारते हैं। मेरे रिश्तेदारी में सबको पता चल गया कि रविशंकर दारू पी के और दूसरी औरतों के लिए मुझे मारते हैं। तो अगर दुनिया को ये चीज़ पता चल जाएगी कि रविशंकर फौज में है, दारू पी के लड़कियों के लिए और दूसरी औरतों के लिए, नाजायज़ रिश्ते के लिए अपने बीवी और बच्चों को मारते हैं, तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं होनी है मेरी। तो जो लोग उंगली उठाते हैं ना, तो मत उठाया करिए, सबकी स्टोरी अलग होती है। और ये कमेंट आपने पढ़ के देख लिया होगा ना कि मेरे जैसी बहुत सी औरतें प्रताड़ित हैं। बस मैं सबको मेंशन नहीं करती, मैं चाहूँ तो बोल दूँ कि नहीं ऐसी ऐसी औरतें भी हैं, पर फिर एक अलग ही बवाल आप लोग काटोगे, इसलिए मैं सिर्फ अपनी स्टोरी के लिए बोलती हूँ। बहुत सी औरतें हैं जो यूट्यूब पे उन्होंने पोस्ट भी किया है, और बहुत सी यूट्यूबर हैं जैसे अयोध्या का सोनम गुप्ता का, और कानपुर का जो है शांति कश्यप का केस। और मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, हमारी कहीं नहीं सुनी गई, इसलिए हम आकर के सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। शायद हमारी कहीं सुन ली जाती तो हम आकर के सोशल मीडिया पे बोलते ही ना। मेरी पोस्ट जिसको भी बुरी लगे, सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप अपनी स्टोरी के हिसाब से दूसरों को जज मत किया करिए। जैसे एक कभी कभी ये होता है ना कि फौजी को बीवी परेशान करती है, और कभी कभी ये होता है कि बीवी को फौजी परेशान करता है। चीज़ें समझिए, सबकी स्टोरी अलग होती है। तो कुछ बंदे सच में बीवी से प्रताड़ित होते हैं, उनकी बीवियां कैरेक्टरलेस होती हैं, और वो सज़ा भुगत भी रहे हैं इस चीज़ की, निर्दोष होकर के भी। और बहुत से केसेस में सेम उल्टा होता है कि पति कैरेक्टरलेस है और बीवी और बच्चे भुगत रहे हैं।